हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं निशा सांगवान एसआरएस इंटरमीडिएट स्कूल बशरोता से हम लोग 12th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे थे। उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जीवों में जनन। मैंने आपको पेज नंबर 3 कंप्लीट करा दिया है। देन पेज नंबर आपका 4 आता है। पेज नंबर 4 के अंदर था आपका अनुप्रस्थ द्विविभाजन। क्या था आपका? अनुप्रस्थ द्विविभाजन। ठीक है, यानी ट्रांसवर्स बाइनरी। मैंने इसमें आपको सरल बताया, सरल में आपका अमीबा बताया। फिर देन मैंने आपका लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत बताया, जिसमें आपका यूग्लिना एग्जाम्पल बताया। देन उसके बाद अब है आपका अनुप्रस्थ द्विविभाजन यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो इसके अंदर द्विविभाजन में क्या होता है आपका, इसमें ये आपका क्या होता है, ट्रांसवर्स मीन्स देखो इस टाइप से, मतलब सेल कैसे बटेगी, इस टाइप से बीच में से बटेगी। ठीक है, अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका पैरामीशियम है या फ्लेरेन है, जीवाणु है, डायटम्स है, ये सारे के सारे आपका अनुप्रस्थ द्विविभाजन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी देखो वही प्रोसेस है कि इसके अंदर भी लघु केंद्रक वगैरह हैं और ये 2 पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड होगा। होने के बाद फिर ये कोशिका बीच में से डिवाइड होना शुरू हो जाएगी और फिर क्या होगा, 2 संतति कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है बेटा जी, देखो एक एग्जाम्पल जीवाणु का भी दे रखा है। जीवाणु के अंदर क्या होता है कि जीवाणु के अंदर आप जानते हो कि उसकी आउटर सेल्स भी होती है, डीएनए भी होते हैं उसके अंदर, और प्लाज्मा झिल्ली वगैरह भी होती हैं। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा कि जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद होने के बाद आउटर लेयर शेल बनाएगा और फिर 2 संतति कोशिकाओं को बना देगा या 2 संतति कोशिकाओं को वो डिवाइड फिर कर देगा। ठीक है बेटा जी, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। बेटा बहुविखंडन जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार का जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर छोटे छोटे खंड यानी टुकड़े यानी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है और फिर नए जो संतति है उसे जन्म देते हैं। ठीक है, तो अमीबा के अंदर बहुविखंडन होता है यानी मल्टीपल फ्यूजन होता है अमीबा के अंदर। आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो सिस्ट वॉल होती है इसका निर्माण करते हैं और फिर पुट्टी भवन यानी जहाँ पर छोटी छोटी सेल्स का या फिर आप ये कह सकते हो बहुत सारी कोशिकाएं में बनना स्टार्ट हो रही हैं तो उसे पुट्टी भवन कहते हैं। और उसके अंदर होता क्या है कि जब बहुत सारी सेल्स का निर्माण हो जाता है तो फिर एकदम से वो फट जाती है। ठीक है, यानी उसके बाद फिर क्या होता है कि इसे मतलब जो अमीबा में बहुविखंडन होता है हम इसे अमीबी जो अमीबी से बनता है हम इसे बीजाणु अमीबियाणु या फिर बीजाणु शूडोस्पोर्स भी कहा जाता है, जो बेसिकली सिर्फ अनुकूलित परिस्थितियों के अंदर ही बनती हैं। ठीक है बेटा, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार जो अमीबा होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं यानी बीजाणु बनाते हैं और ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर बीजाणु बनते हैं हम इसे बीजाणु जनन या स्पोरेलेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर ये जो बीजाणु होते हैं प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सल होते हैं और ये अलग अलग पार्ट्स में जाकर अलग अलग जगह पर जाकर क्या करते हैं, ये अलग अलग जगह पर जाकर रुक जाते हैं और अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको ये बताया कि कोशिका द्रव्य जो आपका सेल साइटोप्लाज्म था ये धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होगा, फिर इसके अंदर संतति केंद्रक निर्माण होगा, मतलब बहुत सारी सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी और फिर ये बीजाणु का निर्माण होगा, धीरे धीरे आउटर सेल्स बनाएगा। इस तरीके से फिर अमीबा की ये पुट्टी फट जाएगी, मतलब बहुत सारे अमीबा स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है बेटा जी, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है फिर प्लाज्मोडियम ये बहुविखंडन प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम बेसिकली प्लाज्मोडियम आपने नाम सुना, मलेरिया डिजीज होती है, मच्छर के काटने से होती है, तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, राइट, वो वही है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है कि इसके अंदर भी बहुविखंडन होता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं यानी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये आपकी यकृत यानी लिवर के अंदर बनती हैं। ये जो आरबीसीज होती हैं जो लिवर के अंदर बनती हैं ये भी बहुत सारी बनती हैं। ठीक है, तो ये जो मादा एनाफ्लीज होती है, मतलब आपको ये पता है मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ही होता है। तो जब ये मच्छर काटता है तो प्लाज्मोडियम के जो आप मतलब जिसके अंडाणु हैं यानी शिजोइंट वाली जो स्टेज है ये आरबीसीज के अंदर यानी आपकी लिवर पे ही जाती है डायरेक्ट, और जो आरबीसीज होती हैं उन्हें अटैक करती है। ठीक है, और फिर उसके अंदर क्या होता है कि सारी आरबीसीज के अंदर आ जाती हैं और हम ये जो संततियाँ होती हैं इन्हें मीरोजॉइट्स
कहा जाता है। यानी बहुविखंडन के अंदर क्या होता है, इसमें बहुत सारी पुट्टी का निर्माण होता है और बीजाणुद्भवन यानी स्पोरोगोनी, यानी अभी वो बन रही हैं, राइट, उनके भी जनरेशन चल रही है, तो इस टाइप से होता है। और ये जो संतति होती है हम इसे स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, अब देखो द्विविभाजन और बहुविखंडन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा? सबसे पहले द्वि यानी दो, यानी इसके अंदर दो संततियां की आपको जरूरत पड़ेगी। और बहुविखंडन के मतलब है कि एक ही जनक बहुत सारी संतान उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि जो जनक होता है ये केंद्रक, यानी जो मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस जो केंद्र होता है वहाँ पर सिर्फ एक बार समसूत्री विभाजन के द्वारा ही विभाजित होता है। ठीक है, लेकिन बहुविखंडन में क्या होता है कि जो जनक का केंद्रक होता है वो कई बार समसूत्री विभाजन करके विभाजित होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा कोशिका द्रव्य में भी जो दो समान भागों में बट जाता है। कोशिका द्रव्य प्रत्येक संतति यानी जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ इकट्ठी होती हैं और फिर नई संतति जीव को बनाती हैं। इसके अलावा द्विविभाजन में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य अवशेष रूप में नहीं बचता, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बचता उसका। लेकिन बहुविखंडन के अंदर क्या होता है कि कोशिका द्रव्य की जो कुछ मात्रा होती है वो बहुविखंडन के बाद भी बच जाती है। ठीक है बेटा, द्विविखंडन में क्या होता है कि द्विविखंडन की वजह से जो जीव होता है वो अमर हो जाता है। अमर हो जाता है मीन्स कि थोड़ा लंबे समय तक वो जीवित रहता है। ठीक है, लेकिन बहुविखंडन में क्या होता है, बहुविखंडन में जीव देखो ऑब्वियसली जो द्विविखंडन में जो उसकी सेल से ही बना है तो उसकी कुछ समय की गारंटी होती है कि हाँ भाई कुछ समय तक ये जीव जीवित रहेगा। लेकिन बहुविखंडन में क्या होता है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जीव कितने समय तक जीवित रहेगा। ठीक है, द्विखंडन के अंदर क्या होता है कि उसे अनुकूलित परिस्थितियां कंपल्सरी चाहिए होती हैं, लेकिन बहुविखंडन के अंदर अनुकूलित भी चाहिए और प्रतिकूलित भी, दोनों प्रकार की परिस्थितियां चाहिए। अब द्विविखंडन आपका किस में होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, बैक्टीरिया में होता है, राइट। और जो आपका बहुविखंडन है वो आपका प्लाज्मोडियम में होता है और आपका मोनोसिस्टस में होता है। क्लियर? डन। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है प्लाज्मोटोमी। ठीक है, प्लाज्मोटोमी बेसिकली क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसके अंदर बहुकेंद्रक जनक मीन्स जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो बहुकेंद्रक जनक से बिना केंद्रक विभाजन के मीन्स उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक तो हैं लेकिन वो डिवाइडेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो केंद्रक विभाजन बाद में क्या होता है, केंद्रकों का संख्या बहुत सारी हो जाती है। जैसे आपने ओपेलाइना व पेलोमिक्सा देखे होंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुकेंद्र की संतति पाई जाती है। ये देखो जैसे ये था, इन्होंने एक के अंदर ही बहुत सारे हैं तो ये ऐसे ही रह गया, बाकियों में इन्होंने डिवाइड भी करा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी मुकुलन। क्या हेडिंग आती है? मुकुलन यानी बड़े। बेटा बडिंग मुकुलन तो आपने देखा होगा यीस्ट के अंदर भी होती है कि एक ही कोशिका के अंदर केंद्रक और ये वहाँ से सेल के किसी भी पार्ट से एक छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रा निकलना स्टार्ट होगा और निकलने के बाद में फिर वो धीरे धीरे डेवलप होकर और फिर एक नई सेल का निर्माण कर देगा। ठीक है बेटा, इन्हें हम डॉटर बर्ड्स कहते हैं। जो अलग से सेल्स निकली ना हम इन्हें क्या कहते हैं? डॉटर बर्ड्स। इसके अलावा आपने हाइड्रा देखा होगा। हाइड्रा के अंदर क्या होता है? हाइड्रा भी सेम यही काम करता है कि हाइड्रा के शरीर के देखो जो आपके बर्ड्स थे वो बर्ड्स ऊपर वाले पार्ट से निकल रहे थे, हाइड्रा शरीर के कहीं नीचे के पार्ट से निकलेगा और ये भी प्रोसेस क्या होगी कि हाइड्रा की किसी एक पार्ट से छोटी सी संरचना निकलेगी और धीरे धीरे निकलती हुई वो संरचना बड़ी हो जाएगी और फिर ये अलग हो जाएगी यानी एक अलग हाइड्रा का निर्माण करेगी। ठीक है, फिर एक टर्म आती है आंतरिक मुकुलन। जो आंतरिक मुकुलन होती है, आंतरिक मुकुलन बेसिकली जैसे आपका स्पंजिला होता है या फिर कुछ समुद्री स्पंज होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कलिकाएं होती हैं वो शरीर के अंदर ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, हम इन्हें लघुपत्र कलिकाएं या फिर गैम्यूल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद द्विखंडन और मुकुलन में आपको डिफरेंशिएट दे रखा है, अंतर दे रखा है, आप लोग एक बार इसे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी हेडिंग दे रखी है कलिका यानी बर्ड्स। कलिका या बर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी। ठीक है बेटा, अभी मैंने जितना पढ़ाया आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।